नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का यह भविष्यवाणी इस राशि वालों के लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों कान खोलकर सुनिए, आपको हम एक विशेष बात बताना चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तभी सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा प्यार के चक्कर में पूरे परिवार को रोना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो साधारण नहीं है। आज की यह बात हंसने के लिए नहीं बल्कि दिल थाम कर सुनने के लिए है। जी हाँ दोस्तों, कृपया कान खोलकर सुनिएगा। अगर हिम्मत हो तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं वह प्यार से जुड़ी है, लेकिन अंत में आंसुओं से भरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को आसमान पर उड़ा देता है। जिसे देखो वही कहता है मेरा प्यार सच्चा है, हम कभी अलग नहीं होंगे, हम मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यही प्यार किसी पूरे परिवार को रोने पर मजबूर कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है एक बिल्कुल सामान्य से परिवार की। एक पिता जो दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके बच्चों को कभी किसी चीज की कमी ना हो। एक माँ जो अपनी नींद, अपने सपने सब कुछ बच्चों पर न्यौछावर कर देती है। और एक बेटा जिसे माँ बाप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, इस घर में कभी ऊंची आवाजें नहीं हुई, कभी गाली नहीं गूंजी, कभी किसी ने रोकर खाना नहीं खाया। लेकिन जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार कब, कहाँ और किससे हो जाए कोई नहीं जानता। उसी बेटे को एक दिन किसी से प्यार हो गया। पहली नजर में धीरे धीरे बातें हुई, फिर कॉल्स बढ़ी, फिर रात रात भर चैट, फिर मिलने की तड़प। दोस्तों, वह लड़की उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी और वह लड़का उस लड़की को अपनी पूरी दुनिया मान बैठा। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक दूसरे से कहते थे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, अगर तुम छोड़कर गए तो मर जाऊंगी, हम शादी करेंगे चाहे दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। दोस्तों, यही वो पल होते हैं जहां इंसान अपनों को भूलने लगता है। माँ की डांट उसे जहर लगने लगी, पिता की सीख बोझ लगने लगी, घर की शांति उसे जेल जैसी महसूस होने लगी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन माँ ने प्यार से पूछा, बेटा आजकल कुछ परेशान लगता है। दोस्तों, अगर उस वक्त बेटा सच बता देता तो शायद कहानी बदल जाती। जी हाँ, लेकिन उसने झूठ बोला। और दोस्तों, यही झूठ आने वाले समय में पूरा घर जला देता है। जी ने दोस्तों, माँ को सब समझ आने लगा था। बेटा फोन छुपाने लगा, कमरे में बंद रहने लगा, घर वालों से कटने लगा। एक दिन माँ ने उसका फोन देखा और दोस्तों, उस माँ के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में पहली बार अपने ही बेटे की वजह से आंसू आए। जी हाँ दोस्तों, पिता ने बेटे को समझाया, बेटा प्यार गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके किया गया प्यार पूरे घर को तबाह कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब प्यार सिर पर चढ़ जाए तो समझदारी पैरों तले कुचल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बेटे ने कहा अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, उस दिन के बाद घर में हंसी खत्म हो गई। माँ चुप रहने लगी, पिता देर तक छत को देखते रहते और बेटा बस अपने प्यार में डूबा ही रहता। दोस्तों, प्यार ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसे यह भी नहीं दिखा कि उसके माता पिता धीरे धीरे टूट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था वह उतनी सच्ची नहीं थी जितना वह समझ रहा था। लेकिन प्यार में डूबा इंसान सच देखना ही नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। जी हाँ दोस्तों, आज जो जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं वह कोई साधारण जानकारी नहीं है। आज की यह जानकारी आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। आज की यह बात आपके मन की बेचैनी, आपके दिल की तड़प और आपके अंदर चल रही उथल पुथल को धीरे धीरे शांत करने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए यह साफ साफ बता देना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में अचानक से दो बेहद प्रभावशाली योगों का पुनः निर्माण हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंगल योग और भीष्म योग की। जैसे ही यह दोनों योग आपकी कुंडली में सक्रिय हुए हैं, वैसे ही आपकी कुंडली ने एकदम से करवट ली है। ऐसा लगा है जैसे ब्रह्मांड ने आपकी जिंदगी की फाइल फिर से खोल ली हो, और जैसे ही यह फाइल खुली है
वैसे ही आपके भविष्य को लेकर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले हैं। दोस्तों, बहुत लंबे समय से आप जिस बेचैनी से गुजर रहे थे, जिस तड़प को आपने किसी से कहा नहीं, जिस दर्द को आप अंदर ही अंदर सहते रहे, अब वह समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे परिवार के हर एक सदस्य को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, मैं आपके जीवन साथी और आपके पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूं। अब आपके मन में सवाल आएगा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पूरे परिवार को बधाई दी जा रही है? तो दोस्तों, आज हम आपको यह बात बड़े ही विस्तार से एक एक करके बिल्कुल शांति से समझाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मंगल योग की। मंगल योग का अर्थ होता है साहस, शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णायक क्षमता। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल योग सक्रिय होता है तो वह व्यक्ति भीतर से मजबूत होने लगता है। वह व्यक्ति उन फैसलों को लेने लगता है जिनसे वह पहले डरता था। जी हाँ दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। आप जानते थे कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे थे। अब मंगल योग के सक्रिय होने से आपके अंदर छुपी हुई ऊर्जा जागने लगी है। अब आप धीरे धीरे यह महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास लौट रहा है, आपकी सोच स्पष्ट हो रही है, आप चीजों को लेकर ज्यादा स्पष्ट निर्णय लेने लगे हैं। जी हाँ, अब दोस्तों बात करते हैं भीष्म योग की। भीष्म योग का नाम सुनते ही हमें महाभारत के भीष्म पितामह की याद आती है। त्याग, धैर्य, मर्यादा और संकल्प। दोस्तों, जब किसी की कुंडली में भीष्म योग बनता है तो उस व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व आने लगता है। जो चीजें बार बार टूट रही थीं, जो रिश्ते डगमगा रहे थे, जो योजनाएं अधूरी रह जाती थीं, अब वे धीरे धीरे मजबूती पकड़ने लगती हैं। आपके जीवन में भी अब वही समय शुरू हो रहा है जहां आपको अपने त्याग का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ताने अब वह बात समझिए जो हमने शुरुआत में कही थी। अब तुम्हारा पूरा परिवार नाचने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई अचानक जश्न की घोषणा हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि घर का माहौल बदलने वाला है। जहां पहले चिंता थी वहां अब उम्मीद आएगी। जहां पहले तनाव था वहां अब राहत महसूस होगी। धीरे धीरे आपके घर में अच्छी खबरों का आना शुरू होगा। किसी एक सदस्य की तरक्की पूरे परिवार की खुशी बन जाएगी। और दोस्तों, जब आपके घर की ऊर्जा बदलेगी तो पड़ोसी भी नोटिस करेंगे, वह दिन दूर नहीं जब कोई पड़ोसी आकर आपसे पूछेगा, अरे भाई क्या बात है, आजकल तुम लोग इतने खुश क्यों रहते हो? जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझना। योग बनना यह नहीं दर्शाता कि सब कुछ रातों रात बदल जाएगा। योग संकेत देता है, रास्ता दिखाता है। आपका काम है धैर्य रखना, सकारात्मक बने रहना और सही दिशा में प्रयास करते रहना। मंगल योग आपको साहस देगा, भीष्म योग आपको धैर्य देगा। जी हाँ दोस्तों, हर सुबह उठकर अपने इष्ट देव को याद करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें और दिन की शुरुआत शांत मन से करें। क्योंकि जब ग्रह साथ देते हैं और इंसान का मन साफ होता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी दिल से जुड़ी हुई लगी हो तो सच्चे दिल से सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कर लें, ताकि भोलेनाथ की कृपा और माता रानी के आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर अवश्य ही बने रहेंगे। जी हाँ मेरे साथियों, आज मैं आपसे जो बातें करने जा रहा हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके दिल की आवाज है। यह आपकी आंखों के पीछे छुपे उन सवालों का जवाब है जो आपने कभी किसी से पूछे नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपका फोन या टीवी चालू है।
जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वह उन लोगों के लिए है जो बहुत कुछ सह चुके हैं, जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से रोज टूटते हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, आपको भ्रम में डालने के लिए नहीं है, बल्कि आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि अब आपका समय धीरे धीरे बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से क्या आपने यह महसूस किया है कि सब कुछ वैसा नहीं चल रहा था जैसा आपने सोचा था? आपने मेहनत की, आपने ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट आधे अधूरे मिले। कभी पैसा अटक गया, कभी रिश्ते उलझ गए, कभी स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, तो कभी मन ही थक गया। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है दोस्तों, जब आप किसी को यह समझा भी नहीं पाते कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब वही दौर अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल कभी भी बिना कारण नहीं बदलती, और इस समय आपकी कुंडली में दो बेहद प्रभावशाली योग एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। पहला मंगल योग और दूसरा भीष्म योग। दोस्तों, ये कोई साधारण योग नहीं है, ये ऐसे योग हैं जो इंसान की पूरी सोच, उसकी दिशा और उसके परिवार के भविष्य तक को प्रभावित कर देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि यह दोनों योग नहीं रहा, एक ही समय में किसी की कुंडली में दोबारा शक्ति के साथ जागृत हो, और जब ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि ऊपर कहीं आपके नाम पर कोई फाइल खुल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मंगल योग की। मंगल योग सिर्फ साहस नहीं देता, यह आपको आपकी खोई हुई पहचान लौटाता है। पिछले समय में आपने कई बार महसूस किया हो कि आप चुप हो गए हैं, आप वो बातें नहीं कहते जो आप कहना चाहते थे, आप वो फैसले नहीं लेते जो आप ले सकते थे। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां भारी थी। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, मंगल योग के सक्रिय होते ही आपके अंदर धीरे धीरे एक आग जलने लगती है। यह आग लड़ाई की नहीं है, यह आग आत्मसम्मान की है। अब आप महसूस करेंगे कि आप अब और नहीं सहेंगे, अब आप अपने लिए खड़े होना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मंगल योग का पहला असर मन पर पड़ता है। आप देखेंगे कि आपकी सोच साफ होने लगी है। जो बातें पहले आपको दिन रात परेशान करती थी, अब उन पर आपका नियंत्रण आने लगेगा। आप बार बार खुद को दोष देना बंद करेंगे। अब समझने लगेंगे कि गलत आप नहीं थे, समय आपका अनुकूल नहीं था। और दोस्तों, यही समझ आने वाले बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। जी हाँ, अब दोस्तों बात करते हैं भीष्म योग की। भीष्म योग धैर्य का योग है, त्याग का योग है, और सबसे जरूरी स्थायित्व का योग है। जी हाँ दोस्तों, आपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ा है, कभी अपनी खुशी, कभी अपनी इच्छाएं, कभी अपने सपने। आपने सब कुछ इसलिए छोड़ा क्योंकि आप अपने परिवार को टूटते नहीं देख सकते थे, और यही त्याग अब आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भीष्म योग का असर सीधे घर की ऊर्जा पर पड़ता है। अब आप देखेंगे कि घर में बेवजह की बहस धीरे धीरे कम होने लगेगी। जो बातें छोटी सी बात पर बड़ा तनाव बन जाती थीं, अब वे खुद बर खुद शांत होने लगेंगी। घर के बड़े बुजुर्ग आपके लिए दुआ करने लगेंगे। और दोस्तों, जब माता पिता की दुआ किसी के साथ होती है तो कोई ग्रह उसका रास्ता नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, जब हम कहते हैं अब तुम्हारा पूरा परिवार नाचने वाला है, तो इसका मतलब सिर्फ डीजे या शोर शराबा नहीं होता, इसका मतलब होता है मन का नाचना। जिस घर में लंबे समय से खामोशी थी, उस घर में हंसी लौटने वाली है। किसी एक सदस्य की छोटी सी सफलता पूरे परिवार का सीना चौड़ा कर देगी। और दोस्तों, यह शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि आप यह समझें, योग बनना कोई जादू की छड़ी नहीं है, योग रास्ता दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चलना आपको होता है। अगर आप नकारात्मक सोच में डूबे रहेंगे तो अच्छे योग भी कमजोर पड़ जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जब इस संसार ने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची, जब जब अंधेरे ने तुम्हारी रोशनी को निगलने की कोशिश की, तब तब किसी अदृश्य शक्ति ने अपने आंचल से तुम्हें ढक लिया। तुम्हें शायद उस समय समझ नहीं आया,
लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हो तो हर टूटी हुई राह पर एक देव चिन्ह दिखता है। हर बिखरे सपने के पास कोई दिव्य हाथ खड़ा दिखता है। तुम्हारे घर में रहने वाले वे 3 देवता सिर्फ मूर्तियां नहीं थे, वे सांस लेते विश्वास थे। वे रातों की बेचैनी में सुकून बनकर उतरते थे। वे तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी उम्मीदों के मौन रक्षक थे। जब दुनिया ने कहा अब सब खत्म हो जाएगा, तब ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए नई शुरुआत की रचना कर दी। जब हालातों ने तुम्हें तोड़ने की ठानी, तब विष्णु जी ने तुम्हें थाम लिया। और जब दुख ने सीमा लांघी, तब महेश जी ने अपने त्रिनेत्र की अदृश्य ज्वाला से उसे भस्म कर दिया। तुम्हारे घर की दीवारें जानती हैं कि कितनी बार आंसू छुपाए गए, कितनी बार मुस्कान ओढ़कर दिल की टूटन को दबाया गया। लेकिन उन्हीं दीवारों ने यह भी देखा है कि हर बार ठीक टूटने से पहले कोई चमत्कार घटा है। कई बार सबसे बड़ा संकट तुम्हारे द्वार तक आ पहुंचा था। वह संकट इतना विशाल था कि उसने आकाश को ढक लिया, धरती को कंपा दिया और तुम्हारे मन को भय से भर दिया। धन्यवाद।